नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल्स। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्या है बेटा? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल्स। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल। एसिड एंड बेस का क्या कर रहे हैं अपन? रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? मेटल्स के साथ। ठीक है, एसिड का और बेस का जो अपन रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? मेटल्स के साथ। आई बात समझ में नहीं आ रही? ठीक है, तो इसको अपन करते हैं, क्या होता है? आई बात समझ में नहीं आ रही? कैसे रिएक्शन होती है इसमें आपको पूरा डिटेल में समझ में आना चाहिए। और अब ये देख लो यहाँ पे, इसी स्टेज में आपको रिएक्शन करना सीखना पड़ेगा। आगे बात समझ में? अब आपको रिएक्शन करना सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो टॉपिक क्या है आपका? रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ मेटल्स। ठीक है, ओके। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ मेटल्स। ओके, तो जब भी अपन किसी भी एसिड की रिएक्शन, जब भी अपन किसी एसिड की रिएक्शन किससे करा देते हैं? मेटल से करा देते हैं। किससे करा देते हैं? मेटल से करा देते हैं। तो आपका क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनता है। साथ में आपकी बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या होती है आपकी? हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होती है? रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस आपकी यहाँ पे क्या होती है? रिलीज होती है। अब यहाँ पे देख लो, जब भी कोई चीज आपकी रिलीज हो रही होगी वहां पे आपको ऐसे एरो का यूज करना है। आई बात समझ में नहीं आ रही? अगर ये एरो बना रहे हैं इसका मतलब ये है वो जो चीज है वो वहां से निकल रही है। और रिलीज का मतलब है गैस फॉर्म में होगी। तो क्या होगी? गैस फॉर्म में होगी। अरे बात समझ में नहीं आ रही? तो जब भी मेटल एसिड की रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आई बात समझ में नहीं आ रही? ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आपको ऐसे कराता हूँ। ठीक है, आपका एक एसिड मैंने ले लिया HCl। कौन सा एसिड ले लिया मैंने? HCl। एक मैंने मेटल ले लिया मैग्नीशियम। एक मेटल मैंने क्या ले लिया? मैग्नीशियम। तो इसकी अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो आपका बनने वाला है MgCl2। क्या बनने वाला है बेटा? MgCl2 बनने वाला है। प्लस आपका हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होने वाली है। प्लस आपकी क्या है? हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होने वाली है। इसको बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ पे आपका 2 लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका 2, ठीक, यहाँ पे आपका 2 लगा देते हैं। ठीक है, ओके, हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2, और यहाँ पर नहीं लगा, यहाँ पर रहने दो, यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, यहाँ 2 लगा दो आपका। आई बात समझ में नहीं आ रही? ठीक है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 1 मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम। ओके, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे करके ये आपकी क्या हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये आपका एसिड है, ये आपका मेटल है। तो एसिड की रिएक्शन जब मेटल से कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या बन जाता है? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, प्लस क्या निकलेगा आपका? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। प्लस क्या निकलेगा आपका? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ऐसा होने की नहीं आ रही? ठीक है, मेटल ऑक्साइड नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मेटल सॉल्ट लिखो। क्या लिखो? मेटल सॉल्ट। ओके, क्या लिखो बेटा? मेटल सॉल्ट। ठीक है, तो जब भी एसिड की रिएक्शन अपन मेटल से कराते हैं तो आपका मेटल सॉल्ट बनता है। क्या बनता है बेटा? मेटल सॉल्ट। प्लस आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज, मेटल सॉल्ट। ओके, ऑक्साइड आपका बनता है, यहाँ नहीं बनेगा, आगे बनता है। यहाँ पे आपका मेटल सॉल्ट बनता है। ठीक है, ओके। अब देखो ये रिएक्शन कैसे हुई होगी। इस रिएक्शन का अगर आप बैकग्राउंड देखना चाहते हो, ये तो आपका डायरेक्ट आ गया कि हाँ एसिड की रिएक्शन आपने मैग्नीशियम से कराई, ये आपका मेटल सॉल्ट बन गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ऐसा होगी कि नहीं आ रही? अब बात आ रही कि ये रिएक्शन हुई कैसे, है ना? तो इस रिएक्शन को अपन देखते हैं कैसे हुई। आ रही बात समझ कि नहीं आ रही? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले देखो आपकी रिएक्शन क्या है? HCl है, प्लस क्या है?
मैग्नीशियम क्लोराइड क्या, मैग्नीशियम है आपका, क्या है मैग्नीशियम, HCl है प्लस क्या है आपका मैग्नीशियम है, और ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज, ठीक है। और यहाँ पे 2 लगा दिए, बैलेंस हो गया। ओके, अब देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये जो HCl है, ये जो आपका HCl है, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा आयंस में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आयंस में, आयंस में जब ये कन्वर्ट होगा तो ऐसे कुछ ये कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये सबसे पहले ब्रेक होगा किसमें आयंस में, ठीक है। अब देखो Mg जो है Mg मैग्नीशियम, जो ये आपका मैग्नीशियम है, अभी बेटा ये क्या है अनस्टेबल है, ये अभी क्या है अनस्टेबल है। अब ये अनस्टेबल है तो ये क्या होना चाहेगा, ये क्या होना चाहेगा स्टेबल, तो स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्या होना, इसको क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट इनटू आयन, किसमें कन्वर्ट होना पड़ेगा इसको आयंस में, इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। स्टेबल होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा आयन में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। अब आयन में कन्वर्ट कब होता है, जब इसको क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स का क्या करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा लॉस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा लॉस करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस आपको पता है, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम क्या होता है आपका, क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या कर देता है लॉस कर देता है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था बोहर। तो मैग्नीशियम जो है ये अभी आपका अनस्टेबल है, ये आपका स्टेबल होने के लिए किसमें कन्वर्ट होता है आयन में, और आयन में कन्वर्ट होता है तो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है निकाल देता है, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है निकाल देता है, रिलीज कर देता है। अरे वहां समझ नहीं आ रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है अपने अंदर से रिलीज कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है रिलीज कर देता है। आई समझ की नहीं आ रही, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से क्या कर देता है रिलीज कर देता है, ठीक है। अब देखो जब ये अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा तो ये Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा आपका तीसरा जो स्टेज होगा वो क्या होगा कि जो आपका हाइड्रोजन आयन था, ये वाला H पॉजिटिव आयन जो था, वो क्या करेगा बेटा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, और कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन। ऐसे ही जो दूसरा वाला है, ऐसे ही जो दूसरा वाला हाइड्रोजन का आयन है, वो भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा आपका हाइड्रोजन में। आई बात समझ में नहीं आ रही। और ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये आपस में क्या बना लेंगे कोवलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बना लेंगे कोवलेंट बॉन्ड बना के क्या बना देते हैं H2 बना देते हैं, क्या बना देते हैं H2। तो ऐसे करके वो हाइड्रोजन वहां रिलीज हो जाएगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने ले लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस दूसरे हाइड्रोजन ने ले लिया, तो ऐसे करके जो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे ये आपके क्या हो गए यहाँ पे यूज हो गए, ठीक है। तो चौथे स्टेज में क्या होगा, ये जो आपका मैग्नीशियम का आयन है 2 पॉजिटिव वाला, और जो क्लोरीन का आयन है, जो मैग्नीशियम का आयन है और जो क्लोरीन का आयन है, ये दोनों के दोनों जो आयन है ये आपस में क्या होने वाले हैं कॉम्बाइन होने वाले हैं, आपस में क्या होने वाले हैं कॉम्बाइन। और कॉम्बाइन होने का पता है ये आपका है ना, ये आपका क्या है इसका 2 है, इसकी वैलेंसी कितनी है 1, ये इसके नीचे चला जाता है, ये इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा MgCl2। तो ऐसे करके आपका बन जाएगा MgCl2, ऐसे करके आपका क्या बन जाएगा MgCl2, और यहाँ पे आपका क्या बन गया था हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका क्या बन गया था हाइड्रोजन। तो ऐसे करके आपका क्या बन गया था हाइड्रोजन, और यहाँ आपका क्या बन गया था मैग्नीशियम क्लोराइड। आई समझ नहीं आ रही है। तो ऐसे करके ये रिएक्शन होती है, समझ रहे हो। सबसे पहले क्या होता है जो एसिड है, सबसे पहले क्या होगा जो एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका आयंस में, है ना। फिर जो अनस्टेबल चीज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी स्टेबल में। कैसे होती है आयन में कन्वर्ट होती है।
अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगी, आपका ऐसे करके Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यही जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, हाइड्रोजन आयन ले लेगा, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, दूसरा हाइड्रोजन आयन ले लेगा, ठीक है। फिर ये आपके हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में कॉम्बाइन होकर कोवलेंट बॉन्ड है। अब ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है ये आपको मैं बाद में बताता हूँ, बट थोड़ा सा आप लोग समझ लो इसको, सिंपल सी याद रखो, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है यहाँ पे, इसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, बस अभी इतना, फोर्थ चैप्टर में अपन इसको रीड करने वाले अच्छे से डिटेल, ठीक है। 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं आपके, कोवलेंट बॉन्ड, एक आपका आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसा नहीं आ रही, ठीक है, ओके। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना रहे थे वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल था, किसके कंपेरिजन में, हाइड्रोजन क्लोरीन के कंपेरिजन, है ना। तो क्या हुआ, उन्होंने ये वाला बॉन्ड बनाना प्रेफर किया, ऐसा नहीं किया। सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो किस पे होता है आपका, स्टेबिलिटी पे, किस पे बेटा, स्टेबल, ठीक है। अब एक बात समझो मेरी, देखो होगा क्या, जब भी आपकी कोई एक ए चीज है वो एक कोई बी चीज से क्या करे, रिएक्ट करे, है ना। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ए चीज क्या होती है, कभी अनस्टेबल होती है, बी चीज क्या होती है, कभी अनस्टेबल होती है। तो ये सबसे पहले दोनों क्या होंगे, स्टेबल होने वाले हैं, क्या होंगे, स्टेबल होने वाले होंगे। और फिर ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करेंगे, क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, और क्या बनाने वाले हैं, सी। तो ये सी भी क्या होगा आपका, स्टेबल। तो स्टेबल, ये आपस में रिएक्शन करके क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, ये आपस में रिएक्शन करके क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। और स्टेबल में क्या होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को देते हैं या इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ऐसा नहीं कहने रहे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके भी ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल, ऐसा नहीं आ रही। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को देते हैं या लेते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, अपना इलेक्ट्रॉन में शेयर कर देते हैं, बस उसको देते नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये क्या चीज है, ये आप पढ़ोगे जब चैप्टर तो अच्छे से समझ जाओ, ऐसा समझ की नहीं आ रही, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग देखो, ठीक है, आगे देखो, अब अपन और रिएक्शन करते हैं, ठीक है। आप आपकी और दूसरी रिएक्शन ले लो, आपकी एल्युमिनियम की ले लो। एल्युमिनियम एक मेटल है, एल्युमिनियम एक मेटल है, इसकी रिएक्शन करा देते हैं HCl, ठीक है। क्या बनने वाला है बताओ आप लोग, क्या बनेगा बेटा, एल्युमिनियम की रिएक्शन जब HCl से करा देंगे तो क्या बनने वाला है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे AlCl3 प्लस H2, ओके। अभी ये बैलेंस नहीं है तो इसको कर देना तुम बैलेंस यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे इसको बैलेंस करेंगे, क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, 3, क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, 3। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन 6 बनाओ, यहाँ पे भी 6 बनाने के लिए यहाँ पे तुम 3 बना दो, वहां पे हाइड्रोजन कितने बना दो, देखो ये क्लोरीन अभी कितने हैं, एक भी नहीं है, तो इसको 6 बनाना है, तो 6 HCl कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपके, अब 6 हो गए यहाँ पे। एल्युमिनियम अभी क्लोरीन 6 नहीं है तो उसको 6 बनाने के लिए 2 लगाओ, यहाँ पे एल्युमिनियम कितने हैं अभी, 1 है, तो यहाँ पे 2 लगाओ, ठीक है। 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, ओके, हो गई बैलेंस आपकी, ठीक है। यही आपकी रिएक्शन है। अब इसमें भी क्या होगा, देख लो थोड़ा फास्ट, एल्युमिनियम अगेन अनस्टेबल है, कन्वर्ट होगा एल्युमिनियम आयन में, कितने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन HCl ब्रेक होगा H पॉजिटिव में प्लस Cl नेगेटिव में, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है H पॉजिटिव, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन, अगेन एक इलेक्ट्रॉन लेगा
क्या बनाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। और ये दोनों बना लेंगे आपका H2, ठीक है। अभी एक इलेक्ट्रॉन और है, अभी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सुनो, एक एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 3, तो दो एल्युमिनियम कितने दे रहे होंगे, 6, दो एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 6। तो ऐसे ही करके कितने हाइड्रोजन और बन जाएंगे, 2, और कितने और बनेंगे, मतलब कितने बन गए टोटल यहाँ, 3 हाइड्रोजन बेटा, 3 हाइड्रोजन, 3 है ना, मतलब हाइड्रोजन आपके 6 बनेंगे टोटल, बट हाइड्रोजन गैस आपकी कितनी बनेंगे, 3। तो देखो आपकी वहां वैलेंसी पे 3 इसलिए लगा रहता है, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। और 2 एल्युमिनियम यूज हुए इसलिए यहाँ पे क्या लगा रहता है, 2 लगा रहता है। आई समझ की नहीं आ रही। अब चौथा आपका क्या है, चौथा प्रोसीजर क्या है आपका, ये जो है आपका जो HCl है, ये आपका HCl मतलब आपका जो क्लोरीन है, कौन, क्लोरीन, एल्युमिनियम है और आपका जो क्लोरीन है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, AlCl, ठीक है। क्या बना देंगे, AlCl। आई बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है। अब देखो ऐसे करके आपके AlCl3 बनते जाएंगे, आई समझ में नहीं आ रही, ठीक है। AlCl3 आपके बन जाएगी, ठीक है। एक एल्युमिनियम रिएक्शन करेगा एक क्लोरीन के साथ, फिर दूसरा एल्युमिनियम भी रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो कितने बनेंगे ये आप यहाँ से देख सकते हो, 3 दिख रहा है कि 3 वहां बन रहे, तो यहाँ पे भी ऐसे 3 बन रहे। एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका वेस्ट नहीं होता एक केमिकल रिएक्शन, है बात समझ में नहीं आई, क्योंकि आपने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका लॉजिक क्या था, इन अ केमिकल रिएक्शन अ सिंगल एटम इज नॉट डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। अरे बात समझ में नहीं आ रही, एक सिंगल एटम भी यहाँ पे ना क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। जब एटम ही डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं हो सकता तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होते, ये आपस में बस एक्सचेंज हो जाते हैं एक दूसरे में, क्या हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ ये एक्सचेंज हो जाते हैं। ये कोई कोई एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा और वो वाला एटम किसी अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है, और ये जो लेन देन है वो इस प्रकार से करते हैं कि इसका भी घर खुश रहे, इसका भी घर खुश रहे, इसका भी घर खुश रहे, सब क्या रहे, खुश रहे। अपन लोग जैसे मतलबी लोग हैं वैसे ही ये एटम्स भी सबसे बड़े मतलबी लोग होते हैं। जैसे अपन लोग लालच देखते हैं वैसे ही एटम्स भी लालची होते हैं। जैसे आप लोग चाहते हो ना कि मैं स्टेबल हो जाऊं, मेरे पास कार हो, मैं टॉप कर लूं क्लास में, तो आप क्या करते हो, रणनीतियां बनाते हो, चक्रव्यूह बनाते हो अपने दोस्तों के लिए, है ना, क्योंकि आप स्टेबल होना चाहते हो। ऐसे ही एटम्स क्या करते हैं, चक्रव्यूह बनाते हैं, ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं कि कोई मतलब नहीं इनको आपस में एक दूसरे से, जिसके साथ फायदा हो जाए उसके साथ ये चले जाते हैं, है ना। अगर इसके साथ फायदा तो इससे ब्रेकअप करके इसके साथ चले जाएंगे, ऐसे इनके काम होते हैं। जैसे लोग करते हैं ना वैसे ये भी करते हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो। एटम की कहानी बिल्कुल इंसान की कहानी जैसी होती है, जैसे इंसान हरकतें करते हैं वैसे ही एटम से भी हरकतें करते हैं, या जो प्रॉपर्टीज है उनकी क्या होती है, इसी पे बेस्ड होती है, ठीक है। अब आप लोग कर लेना इसको, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, रिएक्शन कर लोगे कैसे, आप कर लोगे रिएक्शन। चलो यहाँ देखो, अब देखो अपन ने एसिड कौन सा ले लिया, H2SO4 ले लिया, क्या ले लिया बेटा, H2SO4 ले लिया, ठीक है। तो H2SO4 ले लिया एसिड, इस बार बेटा इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या नाम होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं, ओके। जिंक से क्या बनेगा, ZnSO4 हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ऐसी HCl की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, जिंक से, ZnCl बनेगा, H2 गैस रिलीज होगी। ये आपका हो गया HNO3, HNO3 है, इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड, इसका नाम क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये आपका होता है HCl, ये इसका नाम तो बताइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम आपको बताइए सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन, ऐसे करके आपकी रिएक्शंस हो जाएंगी। आई बात समझ में नहीं आ रही, ऐसे करके क्या हो जाएगी आपकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। सेम जो चीज है ये बेस करते हैं,
बेस की रिएक्शन जब अपन किससे कराते हैं, आपकी मेटल से कराते हैं, तो मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। बेस की रिएक्शन जब मेटल से कराते हैं तो मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब बेटा यहाँ पे ये जो रिएक्शन लिखी हुई है, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ये वाली, ये आपकी जो रिएक्शन है ये बहुत आपकी क्या है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। आई समझ में नहीं आ रही, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में ऑलरेडी आई हुई है और आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा रहते हैं। आई समझ में नहीं आ रही है। रिएक्शन क्या है आपका, रिएक्शन है ये क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है आपका बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक बेस है, इसकी रिएक्शन जिंक से कराते हैं तो बनता है आपका सोडियम Na2 Na2Zn O2, क्या बनता है आपका Na2Zn O2, सोडियम, सोडियम जिंकेट बोल देते हैं, तो जिंक ऑक्साइड बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस तो आपकी निकल रही है, ठीक है। अब बात आती है बेटा, ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये आपको पता करना है कि निकल रही है या नहीं निकल रही, कैसे पता चलेगा। तो आप क्या करोगे, जहां पे भी ये हाइड्रोजन गैस निकल रही, मतलब ऐसे समझो उस चीज को क्या है ना, इस चीज को समझो। जैसे ही आपका एक टेस्ट ट्यूब, सीधा बना लेते हैं इसको, ये बेटा आपका टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें मैंने एसिड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, एसिड, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर बेटा एक मेटल को डाला, किसको डाला बेटा, मेटल को, ठीक है। मान लो इसके अंदर कोई एसिड भरा होगा, इसके अंदर मैंने क्या डाला, मेटल डाला। तो जैसे ही मेटल इसके अंदर जाएगा, है ना, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद बेटा यहाँ से बबल्स निकले, क्या निकलेंगे, बबल्स। किसके बबल्स होंगे ये, हाइड्रोजन गैस के बबल्स, किसके हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन गैस के बबल्स होंगे। आई समझ में नहीं आ रही, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, आप क्यों हंस रहे हो, क्या हंसने का है उसमें। तो ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स ऐसे निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। अब बेटा अगर मुझे पता करना है कि ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स यहाँ रिलीज हो रहे हैं, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे कैंडल लाओगे, क्या लाओगे, यहाँ पे कैंडल लाओगे, और उस कैंडल के को क्या ले जाओगे, इसके पास ले जाओगे, क्या ले जाओगे, इसके पास। जैसे ही आप इस कैंडल को उसके पास लेके जाओगे, तो एक आपका पॉप साउंड, कौन साउंड बेटा आपका, पॉप साउंड आपको यहाँ पे क्या होगा, सुनाई देगा। कैसा साउंड आपको सुनाई देगा, पॉप साउंड आपको यहाँ पे सुनाई देगा। तो अगर आपको पॉप साउंड सुनाई देगा तो इससे ये पता चल रहेगा कि यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ऑक्सीजन की आवाज आपकी अलग आएगी, ऑक्सीजन रिलीज आपके में नहीं होने वाला, इसको डिटेक्ट नहीं करेंगे। ऑक्सीजन में अगर करोगे तो आग लग जाएगी बहुत ज्यादा अमाउंट से, ऐसा नहीं आ रही, ठीक है। ओके, नॉर्मल आवाज आती है ऑक्सीजन में कोई क्या, ठीक है। तो ये चीज है आपकी, ठीक है। तो अगर आपका अपन को चेक करना है तो चेक कैसे करेंगे बेटा, एक कैंडल ले जाएंगे और कैंडल लेके बस्ट हो जाए आपका हाइड्रोजन जो गैस है वो आपकी फटेगी और फॉग साउंड निकलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, नेक्स्ट आपका कौन सा है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, ठीक है। तो जब भी अपन बेटा क्या करते हैं, मेटल की रिएक्शन किससे करते, जब भी अपन क्या करते हैं, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन जो अपन किससे करा देते हैं, मेटल कार्बोनेट की और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जो अपन किससे करा देते हैं, एसिड से, किससे करा देते हैं, एसिड से करा देते हैं। तो आपका क्या बनता है, मेटल सॉल्ट बनता है, क्या बनता है आपका, मेटल सॉल्ट बनता है, ठीक है। और साथ में आपकी
CO2 गैस रिलीज होती है, साथ में आपकी कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है, साथ में आपका वाटर भी बनता है, साथ में आपका क्या बनता है, वाटर भी बनता है, ठीक है। तो देखो मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन जब एसिड से कराओ तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपका बनता है, ठीक है। तो देखो आपका ये Na2CO3 एक आपका मेटल कार्बोनेट है, HCl गैस निकलेगी और NaCl बन रहा है, ये आपका सॉल्ट हो गया, मेटल सॉल्ट हो गया, CO2 गैस निकल रही है और वाटर आपका बन रहा है, ठीक है। अगेन ये है आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। ये आपका HCl एसिड था, NaCl, CO2 और आपका H2 क्या है, वाटर, ठीक है। अब ये रिएक्शन होती कैसे, इसको देख लो थोड़ा सा, क्या चीज है ये, इसको देखो, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका इसमें क्या है, अब देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल आपका कार्बोनेट होता क्या है और आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब अगर अपन मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन करा तो कुछ बनेगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करा तो कुछ अलग अलग होती है, दोनों चीजें अलग अलग होती है, ठीक है। कैसे आप किसी चीज को बताओगे मेटल कार्बोनेट है, तो इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है, इसमें क्या होगा, मेटल होगा और कार्बोनेट होगा। तो बेटा मेटल आपको पता है तमाम मेटल्स होते हैं, तो मेटल का आयन मैंने ले लिया, मैंने मेटल आयन ले लिया सोडियम, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, मेटल आयन एक आपका सोडियम ले लिया। बेटा कार्बोनेट का ग्रुप आपको पता होगा CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट ग्रुप आपको पता होगा CO3 2 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी हो गई 1, इसकी वैलेंसी हो गई 2, ये गया इधर, ये गया इधर, आपका बन गया Na2CO3। दिस इज कॉल्ड मेटल कार्बोनेट, दिस इज कॉल्ड मेटल कार्बोनेट। तो अगर आपको कोई भी मेटल कार्बोनेट बनाना है तो एक मेटल का आयन ले लेना, दूसरा कार्बोनेट का आयन ले लेना, दोनों का आपस में मिक्स कर रिएक्शन करा देना और आपका बन जाएगा मेटल कार्बोनेट। सेम चीज आपके मेटल हाइड्रोकार्बोनेट में है, आप क्या ले लेना, एक मेटल ले लेना कोई सा भी, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ग्रुप आपको याद होना चाहिए, ये होता है HCO3 सिंगल नेगेटिव, ये आपका होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट का ग्रुप, ओके। अब इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, ये इंटरचेंज हो जाएंगे तो आपका बनने वाला है NaHCO। ऐसे करके आप दुनिया के बहुत सारे टाइप के कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट, आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बना सकते हो, है ना। तो देखो जब भी अपन मेटल कार्बोनेट्स या या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है, याद करो ये क्या होते थे, इसको बनाने का तरीका बताया था मैंने, क्या होता है, एक मेटल ले लो, एक सोडियम मेटल का आयन ले लो, कार्बोनेट वाला ग्रुप ले लो, ये आपका बन जाएगा Na2CO3। ये कौन है, मेटल कार्बोनेट है, ये चीज क्या है, मेटल कार्बोनेट। ऐसे बहुत टाइप के मेटल कार्बोनेट हो सकते हैं, आई समझ में नहीं आ रही, ये आपका एक कोई सोडियम सोडियम का कार्बोनेट है, ठीक है। इसमें क्या बताया था मैंने, मेटल अगेन क्या ले लो, सोडियम ले लो, कोई सा भी ले सकते हो आप, अरे वहां समझ में नहीं आ रही, कोई सा भी मेटल आप ले सकते हो, बट अपने जो बुक में लिखा हुआ है वो सोडियम वाला केस लिया हुआ है, ठीक है। तो आप सोडियम वाला लेके देख रहे हो, है ना। हाइड्रोजन कार्बोनेट ग्रुप आपको पता होगा ये होता है, ठीक है, 9th में ये सब कुछ पढ़ा है। NaHCO3 बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है। इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट, इस चीज का नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और जो ये दूसरी वाला है इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको अपन बाई कार्बोनेट भी बोल देते हैं, कभी क्या बोल देते हैं, बाई कार्बोनेट भी बोल देते हैं इस चीज को, आई समझ में नहीं आ रही, कभी कभी इस चीज को क्या बोल देते हैं, बाई कार्बोनेट।
हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं। आई समझ में नहीं आ रही? ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया था कैसे बनाएंगे ये, है ना? आई समझ में नहीं आ रही? ये आपको लास्ट में मैंने बता दिया था सारा का सारा। ठीक है, कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर आप भूल जाओ तो ऐसे इसको बना देंगे। ठीक है, अब बात आ रही है इसकी, अपन को क्या करनी है, रिएक्शन करना है। क्या करनी है आपको? रिएक्शन करना है। तो जब भी अपन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं, किससे? किससे? एसिड से। किससे करा रहे हैं रिएक्शन? एसिड से। तो आपका क्या निकलता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस वाटर, प्लस वाटर प्लस सॉल्ट। आई समझ में कि नहीं आ रही? जब भी अपन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करा देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज होती है। ठीक है, वाटर आपका बनता है और सॉल्ट बनता है आपका। अरे बात समझ में नहीं आ रही? ठीक है, चलो रिएक्शन करा देते हैं। आपका मेटल कार्बोनेट ले लिया ये वाला। ठीक है, ओके। आपका जो बुक है उसमें कौन सा एसिड, HCl एसिड से रिएक्शन कर रहा है। किससे करा रहा है? HCl। ठीक है, तो HCl से अपन करा देते हैं। ठीक है, HCl से अपन करा देते हैं। ठीक है, और आपका क्या बनेगा, डायरेक्ट याद रखो, CO2 बनेगा, वाटर, और आपका NaCl बनेगा, सॉल्ट। ठीक है, बैलेंस है नहीं, इसको बैलेंस कर दो। यहाँ पे 2 सोडियम हो गए। ठीक है, 2 क्लोरीन यहाँ पे हो गए, 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन और 3। ठीक है, हो गई बैलेंस। आई समझ में नहीं आ रही? ठीक है, हो गई बैलेंस। ओके, ये आपकी रिएक्शन है कि जब सोडियम सोडियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है ये? सेम चीज किसमें होगी आपकी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी सेम चीज होने वाली। अगेन HCl एसिड ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बनने वाला है, CO2, वाटर और आपका NaCl। ठीक है, बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस मेरे हिसाब से है, बैलेंस नहीं करना है, ऑलरेडी बैलेंस है। आई तो नहीं नहीं देख हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो आपका हमेशा बनेगा, बट वो जो सॉल्ट है वो आपका वो चेंज हो जाएगा। अगर आप एसिड को चेंज करोगे तो आपका ये तो हमेशा ही बनने वाला है, बस वो सॉल्ट चेंज हो जाएगा। आई समझ में नहीं आ रही? यहाँ पे CO2 गैस क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। CO2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है। आई समझ में नहीं आ रही? ठीक है, अब आपको मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ, वो समझो बेटा। ये जो आपका मेटल कार्बोनेट और जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एक्चुअली में ये थोड़े आपके बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये एसिड बेस रिएक्शन का एक प्रकार से एग्जांपल है। आई समझ में नहीं आ रही? आगे चल के अभी अपन पढ़ेंगे एसिड की रिएक्शन जब बेस से कराते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। आई समझ में नहीं आ रही? ठीक है, ओके। तो ये रिएक्शन है। अब आ जाओ इसकी कैसे होगी है। आई समझ में कि नहीं आ रही? कैसे होने वाली है? ठीक है, तो पहला क्या होगा, आपका पहला क्या होगा, ये जो आपका Na2CO3, क्या Na2CO3 जो है ये सबसे पहले किस में ब्रेक होगा, आपका आयंस में ब्रेक होगा। तो पता ही होगा आयंस में ब्रेक कैसे होगा, जैसे ये बना होगा वैसे ही आयंस में ब्रेक होता है। आई समझ में कि नहीं आ रही? ये पार्ट यहाँ चला जाएगा और ये वन इसका यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे आयन में ब्रेक हो गया। ठीक है, अगेन जो दूसरा है HCl, ये भी किस में ब्रेक होगा, ये भी आयंस में ब्रेक होगा। ये भी किस में ब्रेक होने वाला है, आयंस में ब्रेक होने वाला है। ठीक है, अब ये जो तीसरी केस में क्या होगा, जो पॉजिटिव वाला आयन है ये इसके अपोजिट वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा,
और इसका जो नेगेटिव वाला है ये इसके पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव आयन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव आयन किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव आयन को। और पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में मिलके क्या करते हैं, केमिकल फॉर्मूला या कंपाउंड बना देते हैं। आई समझ में कि नहीं आ रही है? तो ये वाला जो है ये इसके पास जाएगा, तो NaCl किसके पास गया, मतलब सोडियम आयन जो है वो किसके पास गया, क्लोरीन के पास। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। ठीक है, चौथा स्टेप क्या होगा, ये जो आपका NaCl, ठीक है, और ये वाला किसके साथ, हाइड्रोजन वाला जो आयन H पॉजिटिव वाला, ये किसके पास जाएगा, CO3 2 नेगेटिव के पास। और ये आपस में मिलके बना लेंगे H2CO3। क्या बना लेंगे, H2CO3। आई समझ में नहीं आ रही? ठीक है, अब क्या होगा, ये जो आपका H2CO3 होता है, ये जो आपका H2CO3 होता है, एक्चुअल में आपका क्या है, क्या है ये H2CO3, ये आपका एक्चुअल में एक एसिड होता है। क्या होता है, एसिड होता है। और क्या होता है, वीक एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड। और वाटर में अगर ये डिसॉल्व होता है तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो रिएक्शन में ये बना, तो बनने के बाद ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। बनने के बाद क्या होता है, ये अनस्टेबल है। तो आपको पता है केमिकल रिएक्शन जब भी होगी तो वो बनने वाली जो चीज होगी वो कैसी होती है, हमेशा क्या बनता है, स्टेबल चीज बनती है। क्या बनती है, स्टेबल चीज बनती है। तो ये जो अनस्टेबल एसिड है, कार्बोनिक एसिड इसका नाम है, ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और कन्वर्ट हो जाता है आपका वाटर में। और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CO2, वाटर में और CO2 में। आई बात समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो देख लो आपका क्या क्या बन गया बेटा, NaCl बन गया था आपका उस तरफ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्या बन गया था। ठीक है, इधर देखो NaCl बन गया था आपका। ठीक है, क्या बन गया था, NaCl बन गया था। ठीक है, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे ही बनेगा और वहां पे NaCl बन गया आपका यहाँ पे। ठीक है, सेकंड आपका क्या बन रहा था, वाटर और CO2। तो देखो आपका वाटर और CO2 बन गया। अरे बात समझ में नहीं आ रही? ऐसे करके तीनों की तीनों चीजें आपकी बन जाएंगी। ठीक है, सेम केस आपका इसका भी रहेगा। अरे बात समझ में नहीं आ रही? इसका केस मैं देखो यहाँ बता देता हूँ। देखो पहले क्या होगा, ये जो आपका NaHCO3 है, क्या है, NaHCO3 है, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, Na पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव में। अरे बात समझ में कि नहीं आ रही? दूसरा अगेन ये जो HCl है, ये ब्रेक किसमें हो जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। फिर वही कहानी, पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। तो ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा। ये आपके कॉम्बाइन होके क्या बना देंगे, आपका एक बनेगा NaCl। ठीक है, एक क्या बनेगा, NaCl बनेगा, और दूसरा कौन सा बनने वाला है, ठीक है, आपका ये क्या बनेगा, H2CO3। क्या बनेगा, H2CO3। और ये अगेन H2CO3 क्या हो जाएगा, छूट जाएगा किसमें, वाटर और CO2। अरे वाह, समझ में नहीं आ रही? तो ऐसे करके आपकी रिएक्शन क्या होती है, परफॉर्म होती है। अरे वाह, समझ में नहीं आ रही? सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन कराना है। आयंस टूटे थे, क्या टूटेंगे, आयंस टूटेंगे। आयंस टूटने के बाद ये जो आयन है ये आपकी अपोजिट साइड क्या करते हैं, आपके चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच में एक आयनिक फोर्स लग रहा होता है। कौन सा फोर्स, आयनिक फोर्स लग रहा होता है। आई समझ में नहीं आ रही? ठीक है, तो ये इसके पास चले जाएंगे। अब देखो ये जो ये जो आपका है Na पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव, ये भी स्टेबल ही कंपाउंड था। ठीक है, लेकिन ये जो था इसके साथ तो स्टेबल था, लेकिन अगर ये इसके पास चला गया तो ये उससे ज्यादा और स्टेबल हो जाता है। तो जो कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल से क्या होना चाहते हैं, मोर स्टेबल। क्या होना चाहते हैं, मोर स्टेबल। अरे समझ में कि नहीं आ रही? ये इसके साथ स्टेबल था तो ये क्यों टूट रहा है, टूट तो गया, लेकिन इसलिए टूट गया क्योंकि इसको एक और ज्यादा स्टेबल कंपाउंड मिल रहा था रिएक्शन करके। आई समझ में कि नहीं आ रही?
इसलिए उसके साथ क्या करा उसने, रिएक्शन करना प्रेफर्ड करा इसको छोड़ के, है ना। ये कौन था, ये मान लो अल्टो वाला था, ये अल्टो वाला हुआ है ना, और ये आपका कौन है, रेंज रोवर वाला। तो उसने क्या किया, अल्टो को छोड़ के रेंज रोवर को प्रेफर्ड किया। नॉर्मल सी बात है, इंसान ही ऐसे ही करते हैं, और इंसान क्या, एटम ही ऐसा करते हैं, है ना। क्योंकि जो एटम करते हैं एक्चुअली इंसान को करते हैं। एटम के ये गुण है, आइसोनिक प्रॉपर्टीज है ना, भेदभाव करना, इनको अपना मतलब देखना है, इनको किसी से वो नहीं है, ये अपना बस इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए जो जल्दी से दे दे, और इलेक्ट्रॉन जिसको लेना है वो जल्दी से ले ले। जिसके साथ ये हो जाए आपका क्या कर देंगे, बॉन्ड बना के क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। भाई समझ में नहीं आ रही, आजकल तो यही सब चल रहा है ना। किसी के साथ बॉन्ड टूट के किसी के साथ बॉन्ड बन जाता है, हाल पता भी नहीं चलता कब स्टेबल हो जाए किसके साथ, कुछ अता पता ही नहीं आजकल की दुनिया में। समझ रहे हो ना, मेरी बात कहाँ तक के लिए है वो समझ जाओ। तुम क्या समझ रहे हो वो बात अलग है, मैं समझाना चाह रहा हूँ केमिस्ट्री, तुम कुछ और मत समझो, ठीक है। ओके, तो ये समझ गए, ये रिएक्शन का प्रोसीजर ऐसे इसको किया जाएगा, ठीक है। ओके, किसी को नोट डाउन करना हो तो कर लेना बाद में, ठीक है, अभी तो नहीं करो, ठीक है। अब देखो, आपको दे रहा हूं मैं रिएक्शन, वो करके दिखाओ, चलो चलो एक सोडियम कार्बोनेट ही ले लेता हूँ, एसिड बदल लेता हूँ, ठीक है। एसिड इस बार ले लेते हैं H2SO4 एसिड ले लो, चलो लो, करो इस रिएक्शन को जल्दी से, है ना। आपका देख लो Na2CO3 है, उसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, H2SO4। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। सबसे पहले Na2CO3 को ब्रेक कर देना किसमें, Na पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव में। दूसरा क्या होगा, SO4 जो है वो ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। ओके, फिर जो अपोजिट आयंस है वो आपस में क्या हो जाते हैं, रिएक्शन कर लेंगे। बाकी जो आपका वीक एसिड बनेगा H2CO3 वो अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से वो आपका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा। आई समझ की नहीं आ रही, ठीक है। तो रिएक्शन मेरा की लिख के दिखा रहा हूँ, ये तो पता ही है आपको क्या बनेगा, ये तो बनने ही वाला है। इसको तो कोई रोक सकता है क्या बनने से, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। आई बात समझ कि नहीं आ रहे, कहीं का भी आ जाए, कहीं का भी कोई भी आ जाए, सिकंदर कहीं का भी, है ना, इसको बनने से तो कोई रोक नहीं सकता, ये तो बनने ही वाला है। अब बात आती है सॉल्ट बनाना है, ठीक है। तो सॉल्ट बनाने के लिए आपको पता है सॉल्ट कौन सा बनेगा, Na2SO4 बनेगा। कौन सा बनने वाला है, Na2SO4। ओके, बैलेंस ये है ऑलरेडी, इसको बैलेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आई समझ कि नहीं आ रही, तो ये है आपका, ओके, ठीक है, हो गया ये, ओके। अब एक और मेटल कार्बोनेट आपका, ये वाला मेटल कार्बोनेट आपका बना देते हैं, चलो ठीक है। लो ये मेटल कार्बोनेट है, HCl एसिड ले लिया मैंने, लो करो, चलो इस बार मैंने एल्युमिनियम का कार्बोनेट बना दिया, किसका कार्बोनेट बना दिया, एल्युमिनियम का कार्बोनेट बना दिया, ठीक है। Al2CO3 का होल प्राइस, इसको क्या कहते हैं, Al2CO3 का होल प्राइस, ठीक है। ओके, इसका तो देखो, ये तो आपकी बल्ले बल्ले है, इसमें तो ये तो लिख ही दिया करो, है ना। कुछ लिखो, कुछ लिखो ना लिखो, ये तो तुमको लिखना ही है, आए समझ में नहीं आ रही, इसके बिना तो तुम्हारी जिंदगी अधूरी है इस रिएक्शन में, CO2 और H2। ओके, इसके बाद आपका रिएक्शन लिखना है, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, आपका AlCl3। बैलेंस, बैलेंस नहीं है, इसको कर दो बैलेंस, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने में तुमको हो जाएगी दिक्कत, तो नहीं होगी, होगी दिक्कत तुम्हें, करो उसको बैलेंस, चलो करो उसको बैलेंस करो, इसको बैलेंस करो, हेलो, इसको आप बैलेंस कर लेना, ठीक है।
लिख लो, इसको कर लेना बैलेंस। हाँ ठीक है, अब आ जाओ आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। समझ गए कैसे रिएक्शन होती है? ओके, आपको डेप्थ में बता दिया मैंने। अब देखो, अब नेक्स्ट आपका जो है, ये जो CO2 गैस आपकी बन रही है इस रिएक्शन में, ये जो CO2 गैस आपकी बन रही है, कौन सी गैस बेटा? CO2 गैस। ये जो CO2 गैस आपकी बन रही है, इस CO2 गैस को अगर मैं क्या कर दूं, क्या कर दूं बेटा? स्लेक्ड लाइन में पास कर दूं। इस CO2 गैस को मैं क्या कर दूं? स्लेक्ड लाइन में पास कर दूं। इसका नाम पता ही होगा आपका, CaOH का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या होता है? होल ट्वाइस। इसका नेम क्या होता है? फ्लेक्ड लाइम। एक आपका होता है क्विक लाइम, एक आपका क्या होता है? क्विक लाइम। एक आपका स्लेक्ड लाइम होता है, एक आपका क्विक लाइम होता है। आई समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है, ओके। या इसको लाइम वाटर भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? लाइम वाटर भी कहते हैं। एक आपका होता है क्विक लाइम, याद है क्विक लाइम? क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। क्या होता है? CaO। और ये बनता कैसे? स्लेक्ड लाइम कैसे बनता है? जब अपन CaO की रिएक्शन किससे कराते थे? वाटर से। या CaO में अपन वाटर ऐड कर देते तो CaOH का होल ट्वाइस आपका क्विक लाइम बन जाता है। आई क्विक लाइन नहीं, मतलब लाइम वाटर बन जाता है, या स्लिक्ड लाइन। ठीक है, इनके नेम याद रख लेना, किसकी नेम क्या है, इनकी नेम सब आप लोग याद रख लेना, ठीक है। तो जब अपन स्लेक्ड लाइम को या लाइम वाटर को इस पे अपन क्या करते हैं? CO2 गैस इस पे क्या करते हैं? पास कर देते हैं। आई समझ में कि नहीं आ रही? जब भी अपन स्लेक्ड लाइम में CO2 गैस को क्या करते हैं? पास कर दे, तो ये जो है स्लेक्ड लाइम, ये कन्वर्ट आपका हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट में। और वाटर आपका इस रिएक्शन में बनता है, ठीक है। इसी चीज को अपन बोलते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके, प्रेसिपिटेट का मतलब आपको पता ही है क्या चीज होती है। प्रेसिपिटेट वो चीज होती है जो आपके बॉटम में आके क्या हो जाती है? इकट्ठी हो जाती है, उसको ही प्रेसिपिटेट कहते हैं। बॉटम में आके क्या हो जाती है? जो आपकी इकट्ठी हो जाती है, इसको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। आइसोलेट की नहीं आ रही? प्रेसिपिटेट एक्चुअली में क्या होता है? एक आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल नहीं होता उसको कहते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस। आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन CBSE में आए हुए हैं कि आपके जब ए सब्सटेंस की रिएक्शन अपन ने बी सब्सटेंस से करा रहे हैं, तो आपका एक सी सब्सटेंस बन रहा है इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अब बेटा जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये इन चीजों में पाया जाता है। लाइमस्टोन हो गया आपका चूना, चूने का मतलब, ठीक है, आपका चौक हो गया, ठीक है, और मार्बल। मार्बल जो होता है उसमें भी क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बात समझने की नहीं आ रही है? ठीक है, ठीक है, ओके। लाइमस्टोन, चौक, मार्बल। लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, ठीक है। ये तीनों चीजें और भी होते हैं, ठीक है। अब बात आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन कहते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या रिएक्शन है आपकी? जब भी अपन एसिड की रिएक्शन किससे करते हैं? बेस से। जब भी अपन एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं? बेस से कराते हैं, तो आपका सॉल्ट बनता है और आपका क्या बनता है? वाटर बनता है। आ रही बात समझ की नहीं आ रही? जब भी अपन एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं? बेस से कराते हैं। जब भी अपन एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं? बेस से कराते हैं, तो आपका क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। और इस रिएक्शन को ये अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आ रही बात समझ की नहीं आ रही है? तो जब भी एसिड की रिएक्शन किससे करा दो? बेस से करा दो, तो इसको ही कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई समझ में की नहीं आ रही? देख लेना इसको कैसे होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो क्या है आपकी एसिड की रिएक्शन? क्या है आपकी
एसिड की रिएक्शन जो अपन किससे करा रहे हैं बेटा, बेस से करा रहे हैं। ओके, तो आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस बनने वाला है वाटर। क्या बनने वाला है, वाटर। ओके, अब आप कोई भी एसिड ले लो, कोई भी आपका बेस ले लो, ठीक है। एसिड आपका सबसे फेवरेट वाला HCl हो गया। बेस आपका ले लो NaOH। बेस कौन सा ले लो, NaOH। ओके, तो आपका क्या बनेगा, NaCl बनेगा प्लस वाटर। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ एक्वस। ये भी एक्वस में ले लो, ये वाटर भी एक्वस में आएगा, और ये हो गया आपका लिक्विड। आई समझ गए, ये पता ही है आपको एक्वस माने क्या होता है, एक क्यूब। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे होगी इसको बताना है क्या, कैसे होगी देख लो, हाल सिंपल। HCl जो है टूटेगा, HCl टूटेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ओके, आपका NaOH टूटेगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। वही कहानी, नेगेटिव किसके पास जाना चाहेगा, पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव किसके साथ जाना चाहेगा, नेगेटिव के पास। ये आपकी क्या करेंगे आपस में, रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे आपके आपस में, रिएक्शन करेंगे। तो क्या होगा, Na पॉजिटिव किसके पास गया, Cl नेगेटिव। क्या बनाया, NaCl बनाया। ठीक है, और आपका जो है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बना के क्या बनाया, आई बात समझ में नहीं, NaCl बनेगा और वाटर बनेगा। आई समझ में नहीं आ रही। NaCl आपका क्या हो गया, सॉल्ट, और H2 आपका हो गया वाटर। इसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ओके, तो ये रिएक्शन आप लोग कर लेना। ठीक है, ये रिएक्शन आप लोग कर लेना। ठीक है, इजी रिएक्शन है वो। ठीक है, देखो यहाँ पे NaOH की रिएक्शन HCl से करा रहे हैं तो NaCl बन रहा है और वाटर। ठीक है, यहाँ पे देखो आपने बेस चेंज कर दिया, इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका एक और नाम है। तो बन जाएगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर, प्लस वाटर। ओके, नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है वो है आपकी रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड। ओके, रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड। तो जब भी अपन मेटलिक ऑक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ देख लो। ठीक है, ओके, तो जब भी अपन मेटलिक ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करा देते हैं, एसिड से, तो क्या होता है। ओके, तो आपको एक बात पता होना चाहिए, क्या बात पता होनी चाहिए बेटा, कि जो भी आपके मेटलिक ऑक्साइड होते हैं, क्या, मेटलिक ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। मतलब जब भी आप किसी मेटल का ऑक्साइड बनाओगे तो उसका जो नेचर होता है आपका बेसिक कलर का होता है, बेसिक होता है। आई समझ में नहीं आ रही, आप आपका रेस्टिंग की प्रोसेस जब हुई थी वहां पे आपका आयरन ऑक्साइड बना था, उसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। हाँ, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अरे बात समझ में नहीं आ रही, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। आई समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो आपको एक बात तो याद रखनी पड़ेगी कि मेटेलिक ऑक्साइड आपके बेसिक होते हैं। ये कैसे पता चला था ये बेसिक होते हैं या एसिडिक होते हैं, तो जब मेटेलिक ऑक्साइड बना था, जब मेटेलिक ऑक्साइड बना था उसको क्या किया था, वाटर में डिसॉल्व किया था। वाटर में डिसॉल्व करके लिटमस पेपर जब उसमें डिप किया था तो लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा था। और कैसा कलर चेंज हो रहा था आपका, कैसा हो रहा था, ब्लू लिटमस पेपर, आप सॉरी रेड लिटमस पेपर आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा था, ब्लू में। तो ऐसे पता चला था कि मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर होते हैं। वो समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो आपको याद रखना है मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो जब भी अपन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करा दो, एसिड से, तो ये किसका पार्ट है एक्चुअल में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही पार्ट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अपन एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं, बेस से। तो यहाँ पे भी तो क्या कर रहे हैं, एसिड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, बेस से तो करा रहे हैं। आई बात समझ नहीं आ रही, तो जैसे वहां पे क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ पे भी क्या बनने वाला है, सॉल्ट एंड वाटर। अरे बात समझ की नहीं आ रही, ये देखो आपका मेटलिक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर एक आपका मेटल है, ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन वाला ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब अपन ने एसिड से कराई तो क्या बन गया,
कॉपर क्लोराइड बना और वाटर बना। ठीक है। अगेन मेटलिक ऑक्साइड क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब अपन ने कराई तो क्या बना आपका, HCl से कराई तो MgCl2 बना और वाटर बन गया। आई समझ में नहीं आ रही? ठीक है। अब कोई भी मेटलिक ऑक्साइड आप भूल जाओ कैसे बना है ना, तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। देखो कैसे मेटलिक ऑक्साइड बनाने वाले, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। देखो मेटलिक ऑक्साइड कैसे बनाएंगे। ठीक है। इसमें क्या करेंगे अपन, मेटल ले लेंगे, कोई सा भी मेटल ले लो, ऐसा होने की नहीं आ रही, ये ले लिया एक मेटल में से। ठीक है। अब ऑक्साइड, ऑक्साइड ग्रुप आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है। कौन सा ग्रुप होता है ऑक्साइड, ये वाला होता है। एक और ये वाला ले लो। ठीक है, एक मेटल हो गया और ये क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया। इससे क्या बनेगा, Na2O। क्या बनेगा बेटा, Na2O। इससे क्या बनेगा, MgO। तो ये एक मेटल ऑक्साइड होगा, ये एक मेटल ऑक्साइड। तो कुछ नहीं है, मेटल का आयन ले लो, दूसरा क्या ले लो, ऑक्साइड का आयन ले लो, आपस में रिएक्शन करा दो, क्या बन जाएगा, मेटलिक ऑक्साइड। ठीक है। इसका नेचर क्या होने वाला है बेटा, बेसिक। क्या होने वाला है, बेसिक। ओके। तो ऐसे करके वो रिएक्शन आप लोग कर लेना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का पार्ट है। बनने क्या वाला है, सॉल्ट और वाटर। क्या बनने वाला है बेटा, सॉल्ट और वाटर आपका बनने वाला है। ठीक है। रिएक्शन अभी मैं कराऊंगा थोड़ी देर से, आ रही बात समझ की नहीं आ रही आप लोगों से? ठीक है। ओके। अब देखो यहाँ पे देखो, bases do not react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate because, देख लो, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। क्या बता दिया मैंने, बेसिस जो है वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा बेस जो है वो बेस से रिएक्ट नहीं करेगा। आपको मैंने अभी रिएक्शन कराई थी तब बताया था कि जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है या मेटल कार्बोनेट, ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो ये रिएक्शन करेंगे नहीं, क्योंकि रिएक्शन कौन करता है, एसिड से बेस करता है। एसिड से एसिड रिएक्शन नहीं करने वाला। हमारी बात समझ की नहीं आ रही, बेस से बेस रिएक्शन नहीं करने वाला। आई समझ की नहीं आ रही, रिएक्शन क्या करेंगे, एसिड या बेस आपस में करेंगे, या मेटल से करेंगे, किसी और चीज से करेंगे, लेकिन आपस में रिएक्शन नहीं करने वाले। ठीक है। ओके। अब आपका देखो नेक्स्ट आपका है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या है अब आपका, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब देखो आपको पता है मेटल्स क्या होते हैं, है ना, मेटल आपको याद होने चाहिए। नॉन मेटेलिक का मतलब क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। तो बस कार्बन क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। कार्बन क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। सल्फर क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। तो कार्बन का ऑक्साइड बनाऊंगा तो क्या बनेगा, CO2। सल्फर का ऑक्साइड बनाओगे तो क्या बनेगा, SO2। ठीक है। ये कैसे बनता है, कार्बन को जब आप ऑक्सीजन में बर्न कर दोगे तो CO2 बन जाएगा। ऐसे सल्फर को जब आप ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दोगे, जला दोगे, तो SO2 बन जाएगा। आई समझ में नहीं आ रही? तो CO2 की रिएक्शन जब आप किससे करा दो, अब देखो ये बेटा आपको पता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपके अब क्या होने वाले हैं। अगर मेटेलिक ऑक्साइड आपके बेसिक होंगे तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होंगे, सिंपल सी बात है, एसिडिक होंगे। कैसे होंगे, एसिडिक। तो याद रखना ये चीज, कंफ्यूजन मत कर देना कि मेटेलिक वाले बेसिक करा दो, नॉन मेटेलिक को एसिडिक करा दो। ऐसा होने की नहीं आ रही, याद रखना ये चीज, कंफ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में, उल्टा सीधा हो जाएगा। उसको बेस बता के उससे भेड़ दोगे, उसको एसिड बता के उससे भेड़ दोगे, होना कुछ नहीं है। होगा यही कि तुम MgO की रिएक्शन पता चला किससे करा के आ जाओगे, एक्चुअल में वो बेसिक है, तुम बेस ही करा MgO से करा दोगे और रिएक्शन करा दोगे बढ़िया। और वो होना ही नहीं है, रिएक्शन ही नहीं होती। ऐसा में नहीं आ रही, रिएक्शन किसकी होती है, एसिड और बेस की। तो याद रखना मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं। मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक। नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक। याद रख लो ये बात, ये नेचर होता है। आई समझ में नहीं आ रही, कैसे पता चला था, चेक करके पता चला था। कैसे पता चला था, चेक करके पता चला था। अब तुमको तो चेक करना नहीं है वहां पे पेपर में, है ना, तुम्हें कोई देने नहीं वाला CO2 में चेक करो, प्रूव करो, तुमको कुछ नहीं करना है। तुमको सीधे दिमाग में इसको क्या कर देना है, इंस्टॉल कर देना है आपको। ठीक है, हमेशा के लिए सेरेब्रम के अंदर इसको क्या कर देना, इंस्टॉल कर देना। ठीक है। सेरेब्रम बेटा ब्रेन का एक पार्ट होता है,
इसका काम होता है हार्ड डिस्क की तरह होता है। वो क्या होता है? हार्ड डिस्क की तरह होता है। ठीक है, स्टोरेज का काम होता है, चीजों को स्टोर करने का काम होता है। ओके, पढ़ेंगे अभी ब्रेन वाले चैप्टर में, पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ने वाले। आई समझ कि नहीं आ रही? ठीक है, तो वही कहानी है जो पुरानी कहानी थी, है ना? वही वाली बात है ये तो। जैसे पुराने जमाने के गाने होते ना, उनको नया सिंगर गा के उसको नया बना देते, वैसे ही सेम रिएक्शन ऐसे हो रही है जैसे पहले हो रहे थे। आई समझ में नहीं आ रही? रिएक्शन कराने का मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है अभी। आप लोग कर लेना, ठीक है, इजी है क्योंकि कुछ ज्यादा है नहीं, कर लेना। अभी नोट पॉइंट देख लो थोड़ा सा। नोट पॉइंट में कुछ नहीं है, थोड़ा ये सब मतलब आपका जो एसिडिक प्रॉपर्टी है एसिड की, वो किसके वजह से होती है? हाइड्रोजन आयन की वजह से। किसकी वजह से होती है? हाइड्रोजन आयन। ये बात आपको पता है। एसिड क्या होते हैं बेटा आपके? हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, तो उनका कैरेक्टर किसकी वजह से डिसाइड होगा? हाइड्रोजन आयन की वजह से। बेसिस क्या होते हैं बेटा? OH नेगेटिव रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। तो उसको किसकी वजह से चेक करेंगे अपन? हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से। सिंपल था, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ वाटर। ओके, तो देखो इसमें क्या है, जब भी बेटा अपन किसी भी एसिड की रिएक्शन या किसी भी बेस की रिएक्शन वाटर से करा देते हैं, तो जो एसिड होते हैं वो क्या कर देते हैं? एच आयन रिलीज कर देते हैं। और जो आपके बेसिस होते हैं वो क्या रिलीज कर देते हैं? OH आयन। तो जब भी अपन किसी एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं? बेस से कराते हैं, तो जो एसिड होते हैं वो क्या रिलीज कर देते हैं? H पॉजिटिव आयन। और जो आपके बेसिस होते हैं वो क्या रिलीज कर देते हैं? OH आयन, OH नेगेटिव आयन। अरे बात समझ में नहीं आ रही है? ये ऑलरेडी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, तभी बता दिया था। जो आपके एसिड होते हैं वो वाटर में क्या रिलीज करते हैं? H पॉजिटिव आयन। और जो बेसिस है वो वाटर में क्या रिलीज करते हैं? OH नेगेटिव आयन। ये स्टार्टिंग में ही अपन ने डेफिनेशन जब पढ़ी थी तभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आगे समझ में कि नहीं आ रही है? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, HCl जो है ये एक एसिड है। HCl क्या है आपका? एक एसिड है। ये रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा वाटर में आपका? इसको याद रख लेना थोड़ा सा। इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। H3O ओ पॉजिटिव, इसका नाम क्या है? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, कैसे होगा देखो यहाँ पे, साइड में देख लो। यहाँ पे जो HCl है ये किस में ब्रेक होगा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। सॉरी, ये जो अपना रहेगा आपका H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये ब्रेक हो जाएगा, HCl। ठीक है, ये जो वाटर है, तो ये जो H पॉजिटिव आयन है ये वाटर के साथ क्या करेगा? रिएक्शन कराएगा और बना लेगा H3O पॉजिटिव आयन। H3O पॉजिटिव आयन। और जो Cl है वो आपका अलग हो जाएगा। तो देखो ये बनेगा आपका प्लस क्या बनेगा? Cl नेगेटिव आयन। अरे बात समझ में नहीं आ रही? इसी को अपन हाइड्रोनियम आयन ये लिखा हुआ है, देखो H पॉजिटिव H2 मिलके क्या बनाएगा? H2। ठीक है, बेसिस में डिसॉल्व करेंगे तो बेसिस भी क्या करते हैं? आपके वाटर रिलीज कर, OH आयन रिलीज करते हैं, बस इनको OH आयन, बस और कुछ नहीं है आपका। आई समझ में कि नहीं आ रही है? जो एसिड होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? H पॉजिटिव आयन। और जो बेसिस होते हैं वो आपके रिलीज करते हैं OH नेगेटिव आयन। आई बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है, नेक्स्ट आपका ये है, ये आपका थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन है कि जब भी अपन क्या करें एसिड को वाटर में क्या करें? मिक्स करें। जब भी अपन एसिड को वाटर में मिक्स करें तो स्लोली स्लोली अपन क्या करते हैं उसमें वाटर को ऐड करना है। आई समझ में कि नहीं आ रही? एकदम से एसिड में अपन को वाटर नहीं डाल देना ज्यादा, धीरे धीरे करके, क्योंकि एसिड और वाटर की रिएक्शन जो है वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है? एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब क्या होगा इसमें? इसमें क्या होगा आपका? हीट रिलीज होगी। इसमें क्या होगा? हीट आपकी रिलीज होती है। पता ही होगा एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है ना? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें आपको एनर्जी क्या है? आपको मिलती है। ऐसा समझ में कि नहीं आ रही?